हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना है, जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकता है और जिसको पढ़कर आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और उसके पहले मैं बता दूं, उसके पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बनाई है। आपको जो है मेरे चैनल पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी और AMU की सभी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपके सभी कोई प्रश्न है, कोई आपका डाउट, तो आपको सभी प्रश्न का सॉल्यूशन भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन मैं अभी उसको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यूनिट वाइज बता दूं कि कौन कौन से यूनिट वाइज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है। ये जो मैंने लिखा अभी मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले हम यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो आपको फर्स्ट यूनिट में वैसे कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम्स अच्छा जाए तो बट अगर आप चाहते हैं कि कुछ पढ़ के हम एग्ज़ाम्स दे दें तो मेरा सजेशन ये है कि आप पहले यूनिट को मत छोड़ना, क्योंकि पहले यूनिट अलग अलग टॉपिक्स की है और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने की संभावना हो सकता है। 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें फर्स्ट यूनिट से काफ़ी ज़्यादा लिए जाएं, क्योंकि यूनिट 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बट अगर आप सारी नहीं पढ़ना चाहते तो आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसके अलावा रेडियोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स, मोमेंट और मैनोमीटर्स, उसके अलावा प्रेशर ऑन प्लेन एंड कर्व्ड सबसे जो कर्व्ड सरफेस है, यानी प्रेशर ऑन प्लेन और आपको उसका जो है कर्व्ड सरफेस, दोनों आपको साथ में पढ़ लेना है। इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है संभावना है चांस आने की, ठीक है। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक्स है लीनियर एक्सेलरेशन एंड अनइन्फॉर्म रोटेशन। लीनियर एक्सेलरेशन एंड अनइन्फॉर्म रोटेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आने की जो है चांसेस हैं, या तो 2 नंबर या तो फिर जो है 7 से 10 मार्क्स से क्वेश्चन आने की ये काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं। तो आप कम से कम इतना तो आपको ज़रूर पढ़ना है। बट मेरा सजेशन फिर मैं कहूँगा, आपको पहली यूनिट आप मत छोड़ना अगर आप चाहते हैं आपका 70+ मार्क्स जाए तो, क्योंकि पहली यूनिट से काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है और इससे 2 नंबर और लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर दोनों के आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन आपको जितना जो मैं बताया उसको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। फिर आप नेक्स्ट चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। देखिए, सेकंड यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए किसी भी आप एग्ज़ाम्स में कोई भी आप जो है सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, तो आपको कम से कम 3 यूनिट आपका जो सिलेबस है, आपको 3 यूनिट 100% कवर्ड होना चाहिए। और जो बचती है 2 यूनिट, आप उसको पढ़ें या छोड़ दें, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है टॉप करना चाहते हैं या फिर आप जो है मीडियम रहना चाहते हैं या फिर आप जो है सिर्फ पास करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मीडियम कैटेगरी में, तो आप 3 यूनिट भी पढ़ लेंगे तो आपका 70+ मार्क्स, 70+ मार्क्स मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 70% से ज़्यादा ही मार्क्स आपका रहेगा, कम नहीं रहेगा। अगर आप 3 यूनिट और जो चौथी पाँचवीं यूनिट है उससे कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, तो आपका 70+ बनेगा। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ यूनिट 2 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जिसकी काफ़ी ज़्यादा 90% आने की संभावना और चांसेस हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोस कौन कौन से हैं। टाइप्स क्वेश्चन देखिए, हर यूनिट से लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन आप देखेंगे टाइप्स आता है, या फिर आपका डिफरेंस आता है, या फिर उसका कंपेरिजन। यानी जो 3 क्वेश्चन है कि कौन कौन से टाइप्स वाले, कंपेरिजन वाले, डिफरेंस वाले, कि इसका डिफरेंस से क्या है और इसका टाइप से क्या है या फिर इसका कंपैरिजन क्या है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोस ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे जो है चांसेस हैं। फिर आपका देखिए अनइन्फॉर्म एंड नॉन इन्फॉर्म। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि पहली यूनिट और दूसरी यूनिट के मैं काफ़ी ज़्यादा सिलेबस को कवर किया हूँ। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है 60 to 70% प्लस मार्क्स आए थ्योरी पेपर में, तो आपको क्या करना है, पहली दूसरी यूनिट कभी भी नहीं छोड़ना है। किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आपको क्या करना है, पहली और दूसरी यूनिट है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको कम से कम वो तो ज़रूर पढ़ना है। फर्स्ट हो गया टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोस, सेकंड हो गया आपका अनइन्फॉर्म एंड नॉन अनइन्फॉर्म। कौन कौन सा? पहला अनइन्फॉर्म एंड नॉन अनइन्फॉर्म, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, टर्बुलेंट फ्लोस, ये आपको भी पढ़ के जाना है। उसके अलावा रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लोस जो मैं बता रहा हूँ, इसकी समझिए 90% चांसेस हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना कम से कम, ठीक है। अगर आप पूरी नहीं पढ़ते तो आप कम से कम यार इतना ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो आप इतना ज़रूर पढ़ के जाना आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। कौन कौन सा?
अनइनफॉर्म एंड नॉन अनइनफॉर्म, लीनियर एंड टर्बुलेंट फ्लोज, रोटेशनल इरोटेशनल फ्लोज और कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लोज, सोनिक एंड सुपरसोनिक फ्लोज। जो बता रहा हूँ ये आएगा, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। उसके बाद जो नीचे आएंगे यहाँ से आपका, यहाँ से क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लोज। ये जो सारे क्वेश्चन हैं कौन कौन सा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट काफ़ी। अनइनफॉर्म एंड नॉन अनइनफॉर्म, लीनियर, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लोज, फिर आपका रोटेशनल इरोटेशनल फ्लोज, फिर आपको कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लोज, फिर आपको सोनिक सुपरसोनिक, फिर आपको क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर एक देखिए ये क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डायमेंशनल फ्लोज। इसी तरीके से 1D 2D 3D डायमेंशनल, तो आप 1D 2D 3D या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों में से एक ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसके भी आ सकता है। ठीक है, ये कि दूसरी यूनिट। अब बात करते हैं जो थर्ड यूनिट है उसकी कौन कौन से आने की संभावना है। देखिए थर्ड यूनिट का मैंने काफ़ी कम जो है सिलेबस कवर किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनने वाला है। तो आपको क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन आपको पढ़ के जाना है। आपने इंटर में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आप उसको थोड़ा बहुत जो है पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सा बर्नौलीज इक्वेशन। फिर आपका आता है बर्नौलीज के साथ साथ मोमेंटम इक्वेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम इक्वेशन एंड उसका एप्लीकेशन, ठीक है, कौन कौन सा, मोमेंटम इक्वेशन एंड उसका एप्लीकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके अलावा शिफेन और वाटर हैमर, फिर आपका आता है वेंचुरी मीटर एंड बेंड मीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे इन दोनों से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। वैसे तो हो सकता है लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक 3 से 4 टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाना है तीसरी यूनिट से। कौन कौन सा बर्नौलीज इक्वेशन, और आपका फिर आता है मोमेंटम इक्वेशन एंड उसका एप्लीकेशन, फिर आपका आता है शिफेन, फिर आपको वाटर हैमर, फिर आपको वेंचुरी मीटर एंड बेंड मीटर, ये आपको पढ़ के जाना है। इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया। ठीक है, फिर यूनिट 4 से आता है स्टोक्स लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ। फिर आपका आता है बाउंड्री लेंथ थिकनेस, फिर आपका आता है डिस्प्लेसमेंट एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन, फिर आपका आता है वर्टेक्स फ्लोस। इतने सारे क्वेश्चन 4th से भी कोई ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 टॉपिक है, तो आप उसको पढ़ के जा सकते हैं। फिर आपका आता है 5वीं यूनिट से ड्रैग लिफ्ट, उसके बाद है ड्रैगन एंड स्पेयर। पहला है ड्रैग एंड लिफ्ट, फिर आपका ड्रैगन एंड स्पेयर, फिर आता है CFD, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CFD। ठीक है, फिर आपका आता है बकिंगम PI थ्योरम, ये 100% मुझे चांसेस है कि ये आएगा। कौन कौन सा, बकिंगम PI थ्योरम। फिर आपका आता है डिस्टॉर्टेड एंड अनडिस्टॉर्टेड मेथड स्टडीज़, डिस्टॉर्टेड एंड अनडिस्टॉर्टेड मॉडल स्टडीज़, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो मैंने लिखा है सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये 4 से 5 यूनिट पढ़ के जाना है। ठीक है, 4 से 5 जो टॉपिक से हैं। देखिए CFD, बकिंगम PI थ्योरम और डिस्टॉर्टेड एंड अनडिस्टॉर्टेड मॉडल स्टडीज़, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने 4 से 5 क्वेश्चन लिखा है, और देखिए मैंने जो बताया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सिलेबस ना पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो और भी क्वेश्चन है वो भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपका जो रिज़ल्ट अच्छा बने। फिर जो नेक्स्ट है, देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन का, एक मोशन करके एक कोई और है, तो इक्वेशन जो इससे मोशन करके जो 2 क्वेश्चन है उसमें से आप एक पढ़ लेना। CFD इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, फिर आपका आता है बर्नौलीज इक्वेशन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बकिंगम PI थ्योरम, स्टोक्स लॉ। ये जो मैंने 5-6 लिखा है, ये आप यार 100% पढ़ के जाना, ये इसमें से ज़रूर आएगा ये सारे क्वेश्चन। और हो सकता है इसमें से जो है 70 to 80% जो है सिलेबस इसी से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कोई वीडियोस बनाए तो आप हमें कमेंट करना, कोड के साथ, ब्रांच के साथ, सेमेस्टर के साथ। और फिर आप मैथ वगैरह की वीडियोस मैं बना चुका हूँ, उसमें भी आप जो है देख सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है, कन्फ्यूजिंग है, हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लाइक करना, कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी। तो वैसे थैंक यू वेरी मच।